दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सिरप के बारे में। और इस सिरप का नाम है एप्टीमस्ट सिरप। और इस सिरप में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है सिप्रोहेप्टाडिन HCl, ट्राइकोलिन सिट्रेट एंड सॉर्बिटॉल। तो चलिए जानते हैं ये सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सिरप आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नज़र डालते हैं इस सिरप के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिरप कुछ इस तरह के आउटर बॉक्स में आता है। ये इसका आउटर बॉक्स होता है और इसके अंदर आपको ये प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक की बोतल है और ये 200 ml की बोतल होती है और इसमें आपको ऊपर में यहाँ पर मेजरिंग कैप मिल जाता है, इसी से आपको मेजर करना होता है। तो ये दोस्तों प्लास्टिक की बोतल होती है, कुछ इस तरह की इसकी बोतल होती है, इसी में आपको सिरप मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वांटिटी की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने इसकी 200 ml की बोतल ली हुई है और ये 200 ml की बोतल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 135 रुपीज़ की मिल जाती है। अगर हम बात करें इस सिरप के सेल्फ लाइफ की तो इसके 2 साल की सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए हम नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन मिल जाता है ईच 5 ml कंटेन्स सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड IP इक्विवेलेंट टू एनहाइड्रस सिप्रोहेप्टाडिन HCl 2 mg मिलता है और ट्राइकोलिन सिट्रेट आपको यहाँ पर 275 mg मिलता है। सॉर्बिटोल सोल्यूशन 70% IP 2 ग्राम मिलता है। ठीक है, फ्लेवर्ड सिरप बेस है। कलर जो इसमें सिरप का है वो है कैरेमल USP NF। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। डोजेस की बात की जाए तो एज डाइटेड बाय द फिजिशियन, यानी इस सिरप को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये एप्टीमस्ट सिरप है इसका इस्तेमाल आपको कौन सी समस्या में करना है, यानी किस समस्या में ये सिरप काम में लिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगने की समस्या में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है तो ऐसे में आप इस सिरप को लेना शुरू कर दें, ये आपके भूख को बढ़ाने का काम करता है। और दोस्तों अगर आपके जब भूख नहीं लगती है तब आप खुलकर खाना भी नहीं खाते हो और जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। तो अगर आपका वजन भी बहुत ही कम है तो उस समय भी आप इस एप्टीमस्ट सिरप को ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये आपके वजन को बढ़ाने में भी मदद करती है। लेकिन दोस्तों ये सिरप आपके वजन को डायरेक्ट नहीं बढ़ाती है, ये क्या करती है, ये आपके सिर्फ भूख को बढ़ाती है। और जब आपकी भूख बढ़ जाती है, जब आपको भूख लगने लगती है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये आपके भूख को बढ़ा करके आपके वजन को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ईटिंग डिसऑर्डर विद लो बॉडी वेट, ठीक है, ये एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर होता है, इसमें पेशेंट को लगता है कि वो अगर ज़्यादा खा लेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वो इसी वजह से वो क्या करता है, खाना ठीक तरीके से नहीं खाता है या जो खाना खाता है तो उसको वो बाहर निकाल देता है वॉमिटिंग के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपके भी ये समस्या है तो उस समय भी आप इस एप्टीमस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इससे और भी कई समस्याओं में प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे अंडर वेट ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, यानी अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट हैं या अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट में है, ठीक है, और किस कारण से है, मतलब कि अपर्याप्त आहार लेने की वजह से, यानी कि वो पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं ले रहा है जिस वजह से उसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे अगर आपके बच्चे को भूख वगैरह नहीं लग रही है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। अनीमिया यानी खून की अगर समस्या है, खून की कमी है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। लीवर से संबंधित अगर किसी तरह का डिसऑर्डर है, विकार है या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो उसमें भी इस एप्टीमस्ट सिरप को दिया जाता है, तो बहुत ही फायदेमंद होती है। ओवरऑल अगर आपको किसी भी तरह की इसमें से दिक्कत है, समस्या है, तो उस समय आप इस सिरप को ले सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट है तो आप उसे भी इस सिरप को दे सकते हैं। और दोस्तों बच्चों में खास तौर से ये होता है कि वो सही तरीके से
पर्याप्त आहार नहीं लेते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उनका वजन कम रह जाता है, उनका विकास नहीं होता है। तो ऐसे में आप अगर अपने बच्चे को ये एप्टीमस्ट सिरप देते हैं तो इससे आपके बच्चे की भूख बढ़ती है और आपका बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है और आपके बच्चे का विकास होने लगता है, आपके बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है। तो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अपने भूख को बढ़ाना चाहते हैं या वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। आज ही आप इस सिरप को लेकर के आएं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस सिरप को कौन सी कंपनी बनाती है। तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय फार्मा फोर्स लैब द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केट में जो कंपनी इसे प्रोवाइड कराती है मार्केटेड बाय डिस्कवरी मैनकाइंड डिवीजन ऑफ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का ही एक भाग है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें और देख लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने कीप आउट ऑफ रीच, चलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखना है आपको। शेक वेल बिफोर यूज, यानी इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक कर लेना है, यानी हिला लेना है, ठीक है। वार्निंग में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। सम पर्सन में फील ड्रॉसी, यानी कि आपको इसको लेने के बाद हो सकता है नींद वगैरह आ जाए, ठीक है, विद फर्स्ट डोज ऑफ एप्टीमस, जब आप इसका फर्स्ट डोज लेते हैं एप्टीमस का, ठीक है। इफ देयर हैपेंस दे शुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स और ऑपरेट मशीन, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इस सिरप को लेने के बाद ना तो व्हीकल चलाना है और ना ही हैवी मशीन ऑपरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये वार्निंग दी हुई है, इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिप्लेस द कैप टाइटली आफ्टर यूज करने के बाद आपको इसको दोबारा अच्छे से बंद कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड द यूज ऑफ सेडेटिव शुड बी अवॉइड, यानी अगर आपने सिरप को ले रखा है तो उस समय आपको अल्कोहल और सेडेटिव चीजों को अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं इस एप्टीमस्ट सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके जो साइड इफेक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको दो कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। पहली कंडीशन है कि अगर ये सिरप आपको किसी कारण से सूट नहीं करती है तब आपको साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप इसका ओवरडोज करते हो तब आपको साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ठीक है, ड्राइनेस इन माउथ यानी मुंह का सूखना, ड्रॉवीनेस, स्लीपीनेस, ब्लड विजन यानी आपकी विजन का धुंधला होना। तो ये सभी कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स है। इसके अलावा वॉमिटिंग है और नोजिया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम दिख रहा है, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। चलिए हम ये जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप जनरल पर्पज लेना चाहते हैं तो इसको आप सुबह और शाम में एक एक चम्मच ले सकते हैं, ठीक है, एक एक चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ज्यादा सीरियस है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना है, उसके बाद ही आपको आपके डॉक्टर जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आपको लेना है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी जो कंडीशन है वो अगर ज्यादा सीरियस होती है तो आपको डॉक्टर दिन में इसे 2-2 चम्मच लेने को बोलते हैं एक बार में, ठीक है, या 3 बार भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन को देख करके ही डॉक्टर आपको बताते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कर ले, उसके बाद आप इसे लें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों जो मैं आपको सावधानी बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनते हुए इस सिरप को इस्तेमाल आपको करना है। तो सबसे पहली सावधानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस सिरप को नहीं लेना है, ये अनसेफ होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। इसके अलावा इस सिरप को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी और ना ही हैवी मशीन ऑपरेट करनी है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं या लीवर डिजीज के पेशेंट है तो आपको उस समय इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसे अपने बच्चे को देना चाहती है तो भी आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इस सिरप को अपने बच्चे को देना स्टार्ट करना है।